जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और मैं गुरु जी का सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। तो संगत जी, गुरु पास से भी मैं यही अरदास करूँगी कि गुरु जी महाराज, कोई भी गलती हो, कोई भी भूल हो, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उस समय संगत जी गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो सत्संग को बहुत प्यार से सुनना है, ध्यान से सुनना है और ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, सत्य संग का मतलब ही सत्य का संग है, और कब कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि गुरु जी की हम पे पड़ जाए, ये तो गुरु जी महाराज ही जाने। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ करीबन 2011 या 12 के आसपास शुरू हुई थी, जब गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। और संगत जी, जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई, तब मैं दिल्ली में थी। मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि कौन गुरुजी कौन नहीं। गुरुजी ने जोड़ तो संगत जी मुझे काफ़ी समय पहले लिया था, लेकिन अपने होने का एहसास संगत जी उन्होंने मुझे 2018 में करवाया। और संगत जी, 2018 में कैसे करवाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को 2018 से मतलब महसूस करने लगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलने लगी। ब्लेसिंग्स तो वो बहुत टाइम पहले से मुझे देते आ रहे थे, लेकिन उनकी लीलाओं को समझना संगत जी किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी संगत को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। गुरुजी को महसूस करने से पहले मैं श्री नगली निवासी भगवान जी को मानती थी, जो कि मेरठ में हैं, सकोती टांडा। तो संगत जी, मैं उनको करीबन 2007 से मानती थी, जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके थे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज से पहले वो मेरे गुरुजी थे और मैं उन्हीं को मानती थी, और उन्होंने मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करी। तो संगत जी, जब मैं नगली निवासी भगवान के पास जाती थी हर पूर्णमासी को, तो संगत जी बहुत शांति सुकून मिलता था मुझे वहाँ पे। उसके बाद संगत जी, एक दिन देखिए अकस्मात ऐसा होता है कि जहाँ सकोती टांडा गुरुजी महाराज हैं नगली निवासी, वहाँ पे संगत जी थोड़ा-सा मेला लगता है, और मेला लगता है संगत जी, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, पूर्णमासी का दिन था। तो संगत जी, आज तक मैंने कभी कोई टैटू अपने हाथ में नहीं बनवाया किसी भी तरीके का, तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन संगत जी, पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या आता है, क्या नहीं आता, ये मैं नहीं जानती। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने हाथ में, ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये ओम का निशान, ये देखिए, अभी दिखेगा नहीं ऐसे, अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी आपको कैमरे में उल्टा दिखेगा, लेकिन ये ओम का निशान है संगत जी, जो मैंने अपने हाथ में बनवाया। जबकि संगत जी, मैं एक सुई अगर मेरे को चुभ जाए ना, तो मेरे को इतना डर लगता है कि मैं संगत जी इसकी वजह से ना, मतलब मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, सुई बिल्कुल नहीं चुभा सकती, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है। और संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कह रही हूँ ना, जैसे गुरुजी से तो हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। और श्री नगली निवासी भगवान जी को मैं 2007 से जुड़ी थी उनके साथ, वो भी एक आंटी के थ्रू। तो वहाँ भी मुझे बहुत शांति सुकून मिली, और मैं संगत जी, जो मन की इच्छाएं थी, जो अरदास थी, उन्होंने भी मेरी पूरी करी। उसके लिए उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, और आज भी उन्हें मैं मानती हूँ। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और संगत जी मैं वहाँ बैठ गई, और जो भैया वो टैटू गूँथते हैं, वो बोलते हैं, "क्या बनवाना है दीदी?" तो मेरे मुँह से निकल जाता है कि ओम बना दो। तो संगत जी, ओम बनवा तो
बोल तो दिया, लेकिन मन में एक डर था कि ओम मैं बनवा तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब दर्द होगा बहुत ज़्यादा, जिससे डरती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सुई वगैरह ज़रा सी भी सुई चुभ जाए तो। अब संगत जी क्या होता है कि मैं वो ओम बनवा लेती हूँ, और वो भैया कहते हैं कि अधिकतर दीदी ओम जो है लोग जो है ना ऊपर की साइड बनवाते हैं। तो वो कहते हैं आप किसी के भी हाथ में देखोगे तो ओम जो है यहाँ पे बनता है। लेकिन संगत जी मेरे को नहीं पता कि मुझे क्या होता है, आज तक मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और संगत जी मैं उन भैया को कहती हूँ नहीं आप मेरे ना यहाँ पे ओम बनाओ। अब संगत जी वो मेरा ये ओम जो है बना देते हैं, लेकिन संगत जी इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये ओम क्यों बना, किस लिए बना और मैंने क्यों बनवाया। मैं कोई पहली बात तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई टैटू बनवाऊँ या कुछ गुदवाऊँ, मुझे संगत जी सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उस दिन मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, और संगत जी ये ओम का निशान मैंने बनवा लिया। संगत जी 2007 की बात है ये, और पूर्णमासी वाले दिन ही मैंने ये ओम बनवाया था। जैसे मैंने बताया गुरुजी के साथ कनेक्शन तो जन्म जन्मांतरों का है, लेकिन ये ओम बनने के बाद गुरुजी ने पहला हिंट मुझे दे दिया था कि मैंने तुझे चुन लिया है अपनी संगत में। और संगत जी सबसे बड़ी बात, लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी भी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव थे कि अगर मैं सुनाने बैठूं तो शायद पता नहीं कितने जन्म मुझे ले जाने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। तो संगत जी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, इतने उतार चढ़ाव थे कि जैसे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम भी बहुत परेशानियों से मैं भी जूझ रही थी। जिसे कहते हैं कि एक के बाद एक धक्का लगना, एक के बाद एक धक्का लगना, मतलब कहीं स्थायी कोई जगह नहीं थी, कोई निवारण नहीं था। तो संगत जी बस वही है कि आज गुरुजी जो सत्संग शेयर करवा रहे हैं वही कर रही हूँ मैं आपके सामने। तो संगत जी उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में भी थे, लेकिन गुरुजी ने ये ओम बनवा के हिंट मुझे पहले ही दे दिया था। उसके बाद संगत जी नगली निवासी भगवान जी को मैं मानती रही, लेकिन वो कहते हैं ना जब एक गुरु वो दूसरे गुरु के हाथ में आपको सौंप रहा है तो वो साक्षात ईश्वर है। तो यही संगत जी मेरे साथ हुआ। मैं नगली निवासी भगवान जी को मानती थी, उन्हीं की आरती, उन्हीं की पूजा, हर पूर्णमासी को उन्हीं के दर्शन जो भी है। संगत जी नगली निवासी भगवान ने कब मेरा हाथ संगत जी गुरुजी महाराज के हाथ में दे दिया मुझे नहीं पता चला। संगत जी इसका मुझे पता जब चला जब गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा। और गुरुजी के साथ संगत जी मेरा कनेक्शन कैसे जुड़ा, ये मैं पहली एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कैसे जुड़ा। संगत जी एक भाभी थी और उनके घर मेरा आना जाना था। उनके घर मेरा आना जाना था तो उनके घर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं जब उस स्वरूप को देखती थी तो संगत जी मेरे मन में, मेरे को माफ़ करना गुरुजी, मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपकी महिमा और आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकी, मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। जब भी संगत जी मैं उस स्वरूप को देखती थी तो मुझे ये लगता था कि ये शायद एक पूजा भाभी थी जिनके घर ये स्वरूप लगे थे, तो मुझे यही लगता था ये शायद इनके पिताजी हैं या कोई रिश्तेदार वगैरह हैं। तो एक दिन मेरा उनके यहाँ जाना हुआ, मैंने उनको बोला भाभी ये कौन से मतलब आपके रिलेटिव हैं, आपके पिता हैं या अंकल जी को तो मैं जानती हूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं सोनिया ये हमारे गुरुजी हैं। अब संगत जी गुरुजी हैं, गुरुजी तो मैंने अक्सर ऐसे नहीं देखे थे कि पैंट शर्ट, क्योंकि रॉक स्टार वाले चोले में उनके घर गुरुजी का स्वरूप था। मैंने कहा ये कैसे गुरुजी। देखिए संगत जी ये सभी संगतों के अनुभव रहते हैं और यही अनुभव मेरा भी रहा उस समय। और मेरे मन में वो कहते हैं ना कि मनुष्य अज्ञानी या मूर्ख हैं तो नेगेटिव थॉट जल्दी से आ जाते हैं। तो संगत जी एकदम से नेगेटिव थॉट आता है कि ये कैसे गुरु हुई, ये कौन से बाबा वगैरह है, शायद ये पूजा भाभी को
पागल बना रहे हैं और इनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं, बहुत पैसे वाली हैं इसीलिए। ये थॉट मेरे दिमाग में आता है जब तक मैं नकली वालों को मानती हूँ। उसके बाद संगत जी एक बार फिर मेरा उनके यहाँ जाना हुआ, और संगत जी जब जब मेरा उनके यहाँ जाना हुआ तब तब उनके यहाँ एक शब्द चलता था, से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं। अब संगत जी, से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं, ये शब्द सुन के, और संगत जी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती थी, और मैं कहती थी भाभी ये क्या चलाते रहते हो, मुझे तो समझ आता ही नहीं है। वो कहती है ये शब्द है, गुरुजी का शब्द है। कोई बात नहीं संगत जी, काफ़ी बार मैंने उनके यहाँ ये शब्द सुना और अक्सर मेरा उनके यहाँ जाना होता ही था। तो संगत जी कभी वो मंत्र जाप चलाती थी गुरुजी का, और उस समय संगत जी मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन गुरुजी मुझे समझाना चाह रहे थे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं जब उनके यहाँ जाती हूँ तो शब्द चल रहा होता है, से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं। उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, और संगत जी क्या होता है, वो मंत्र जाप चलते चलते मैं भी उसको गुनगुनाने लग जाती हूँ। कब में मुझे नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला। और मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं भी दोहराने लग जाती हूँ। फिर संगत जी एक दिन पूजा भाभी का फ़ोन आता है और वो मुझे बुलाती हैं, मैं उनके घर जाती हूँ। और संगत जी वो उस दिन गुरुजी के दरबार से आई होती हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। देखिए ये सब गुरुजी की लीला है। और वो मुझे कहती है सोनिया आज तो तुम्हारी किस्मत जाग गई, देखो तुम सही टाइम पे आई हो, गुरुजी का लंगर प्रसाद मैं लेकर आई हूँ। और संगत जी वो मुझे थोड़ा सा हलवा प्रसाद और एक जल की बोतल देती हैं और कहती है इसे पी लो। संगत जी प्रसाद की तो मैं कभी किसी की चीज़ की निंदा नहीं करती हूँ। प्रसाद मैंने लिया, माथे से लगाया, खा लिया और जल प्रसाद पी लिया। अब संगत जी क्या होता है, जो गुरुजी से मेरा कनेक्शन जो है ना जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, मुझे अच्छा लगने लग जाता है। गुरुजी के शब्द, गुरुजी के भजन और गुरुजी के मंत्र जाप, ये मुझे अच्छा लगने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं पूजा भाभी को कहती हूँ, मैंने कहा ये कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो गुरुजी के कुछ सत्संग मुझसे शेयर करती हैं, जबकि संगत जी लाइफ में उतार चढ़ाव थे, तो वो काफ़ी सत्संग मेरे साथ शेयर करती हैं। शेयर करने के बाद संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ जाता है। उस समय मैं गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर संगत जी क्या होता है कि मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी और ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप था। तो संगत जी मैं बताऊं, मैं बहुत पूजा पाठ वगैरह करती हूँ अपने घर में भी, और संगत जी सभी देवी देवताओं को, गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, रात को भी दिन में भी। मतलब 24 घंटे सिमरन मेरे मन के अंदर चलता ही रहता है, वो कभी नहीं रुकता है। तो संगत जी क्या होता है, एक दिन मैं अपने घर में सुबह मॉर्निंग के समय खाना बना रही होती हूँ। तो संगत जी मेरे मन में विचार आता है कि आज क्यों ना मैं गुरुजी को भी भोग लगाऊं। अब संगत जी देखिए ये थॉट भी गुरुजी मुझे डाल रहे हैं, जबकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, बस कनेक्ट हो रही थी। लेकिन संगत जी इतना कनेक्ट नहीं हुई थी जैसे बिल्कुल इस समय मैं डीपली कनेक्ट हूँ गुरुजी से। मतलब आज की डेट में अगर कितना भी बड़ा तूफान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, कितनी भी परेशानी मेरी लाइफ में आ जाए, मैं डगमगा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी के हाथ मेरी दो भागदौड़ है, तो वो अपने आप संभाल लेंगे। बस मुझे उससे पार वो ही निकालेंगे। वो मुझे जैसे जैसे रास्ता दिखाएंगे, मुझे वैसे वैसे बाहर निकलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं हिलती नहीं हूँ संकट जी, मैं डटी रहती हूँ। लाइफ में ऐसा नहीं है, परेशानी अभी भी बहुत है, फैमिली की तरफ से भी है, भाई की तरफ से भी है, लेकिन मैं स्थायी रूप से खड़ी रहती हूँ, हिलती नहीं। क्योंकि हिलने से क्या होना है, अपनी परेशानियाँ बढ़ानी है। जब हमें उस परेशानी से बाहर निकालने का मार्ग दिखाने वाले बैठे हैं, जिन्होंने हमारा हाथ नहीं पूरी बाँह ही पकड़ रखी है, तो फिर घबराना क्यों है, डरना क्यों। तो मैं हिलती नहीं हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि मन करता है कि गुरुजी के नाम का भोग निकाला जाए, और संगत जी मैं क्या करती हूँ,
उस दिन मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी और पराठे बनाए थे और चाय थी। तो मैं संगत जी क्या करती हूँ, एक बर्तन लेती हूँ और एक कटोरी में सब्जी डालती हूँ, 2 पराठे रखती हूँ और 1 कप चाय रखती हूँ और 1 ग्लास पानी। और संगत जी जैसे स्लिप होती है ना, थाली निकाल के और आगे रख देती हूँ और कहती हूँ, आओ गुरुजी भोग लगाओ, इस झूठन की थाली को भोग लगाओ, इसे अमृत कर जाओ। इस तरीके से करके संगत जी वो थाली मैं रखती हूँ और संगत जी वो जैसे मैं थाली रखती हूँ फिर मैं अपना और जो घर में बच्चे हैं और जो बाकी सदस्य हैं उनका नाश्ता बनाने लग जाती हूँ। और संगत जी एकदम से आवाज आती है कि इस थाली विच मेरा खाना ना निकाल। संगत जी मतलब शौक, मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा आवाज कहाँ से आवाज आई? और संगत जी फिर मुझे लगता है कि शायद ये मेरा वहम है और शायद ये मेरा वहम है, जैसे आवाज़ आती है वहम सा लगता है। और संगत जी फिर से मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ और वो थाली थोड़ी-सी आगे सरका देती हूँ स्लिप से। जहाँ रखी थी उससे थोड़ा-सा और आगे कर देती हूँ। मैं सोचती यही हूँ कि बस इसके बाद सबका नाश्ता हो जाएगा, ये प्रसाद मैं ही भोग लगा लूँगी। तो फिर संगत जी वो थाली आगे रख देती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ और फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाते-बनाते संगत जी फिर एकदम क्लियर आवाज़ आती है, तूने सुना नहीं इस भांडे विच मेरा खाना ना निकाल, बाज़ार जा नए भांडे लेकर आ, 2 कटोरी, 2 ग्लास, 1 चम्मच, 1 थाली। अब संगत जी मेरे हाथ में बेलन था, वो छूट गया और संगत जी मैं एकदम पसीने-पसीने नहा गई कि ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से? संगत जी मैंने चारों तरफ अपने आगे पीछे सब जगह देखा और संगत जी आवाज़ कहाँ से आई? बच्चे स्कूल गए थे, मदर इन लॉ घर में बैठी हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो ये आवाज़ किसने लगाई मुझे? संगत जी मैं एकदम पसीने से तरवर और मैं अपने मदर इन लॉ के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपने कुछ आवाज़ दी थी? तो वो कहती है नहीं मैंने तो कोई आवाज़ नहीं दी। अब संगत जी मेरा दिमाग एकदम से हिल जाता है और संगत जी मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ, आवाज़ कहाँ से आई? अब संगत जी मैं अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर गुरुजी ने ये आवाज़ दी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ के मैं क्षमा याचना माँगती हूँ और मैं कहती हूँ महाराज, गुरुजी महाराज आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। ये मेरे मन का भाव था, मेरे मन की निष्ठा थी, इसलिए मैंने आपका खाना निकाला। और अगर आप वाक़ई में यही चाहते हो कि मैं बाज़ार जाऊँ, आपके लिए नए बर्तन लेकर आऊँ और उसमें भोग आपको दूँ, तो गुरुजी महाराज आपको मेरे घर आना पड़ेगा। इस तरीके से संगत जी मैं कहती हूँ, जबकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था और मैं आपका खाना जभी निकालूँगी जब आप खुद मेरे घर आओगे। अब संगत जी ये बात कह के मैंने खाना नहीं निकाला। संगत जी 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए। चौथे दिन संगत जी मेरे पास एक आंटी का फ़ोन आता है, जिनका नाम मैं नहीं जानती, जिनके बारे में मैं नहीं जानती। उनका फ़ोन मेरे पास आता है, कहती हैं, "हेलो आंटी, आज 4 बजे का सत्संग है और आपको आना है।" मैं कहती हूँ, "जी, सत्संग है? कहाँ पे सत्संग है?" कि यहीं पे सत्संग है और वो मुझे एरिया बताती है और संगत जी मैंने कहा सत्संग है? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी कहाँ पे आपने फ़ोन मिलाया है? कहती मैं आप ही को फ़ोन मिला रही थी। आप प्रियंका आंटी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं प्रियंका आंटी नहीं बोल रही, मैं सोनिया आंटी बोल रही हूँ और ये तो वो कहती है ओह सॉरी गलती से लग गया। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं उस फ़ोन को काट देती हूँ और काटने के बाद संगत जी 2 मिनट बाद उन आंटी का फिर से मेरे पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद जब मैं फ़ोन अटेंड करती हूँ तो कहती है आंटी कोई बात नहीं, मैं आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं इस पे आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओ और आज शाम का सत्संग है, आप भी आ जाना। अब संगत जी ऐसे कैसे जाऊँ? ऐसे जैसे कौन है मैं नहीं जानती। अब संगत जी वो लिंक भेजती है और मैं उसमें ऐड हो जाती हूँ, उस ग्रुप में ऐड हो जाती हूँ और ऐड होने के बाद संगत जी वो मुझे एक इन्विटेशन लिंक भेजती है, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। और संगत जी फिर मैं अपने हस्बैंड को लिंक भेजती हूँ, तो वो कहते हैं यही फूड प्लाज़ा है, पास में ही है और यहीं पे सत्संग है, तुम चली जाना।
संगत जी, मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी उस सत्संग में मैं फर्स्ट टाइम जाती हूँ। उस सत्संग को मैंने पहली बार अटेंड किया था। जब मैं उस सत्संग में जाती हूँ तो संगत जी, जैसे मेरे ही एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारी संगतों के एक्सपीरियंस होंगे जब वो गुरुजी के या तो सत्संग में जाते हैं, बड़े दरबार जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपके अंदर से ना नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है, पॉजिटिविटी गुरुजी आपके अंदर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि उस समय आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो ना कि आप सब कुछ भूल जाते हो गुरुजी की शरण में जाने के बाद। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। जब मैं सत्संग में गई और संगत जी जब वेलकम बैंड गुरुजी का बजा, तो संगत जी ये रोंगटे मेरे शरीर के खड़े हो गए। ये क्या, मतलब कौन सा अद्भुत नज़ारा और कौन सी अद्भुत जगह में आ गई। अब संगत जी शब्द चलते हैं, वो मुझे पंजाबी समझ नहीं आती थी। अब गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अब मैं सब चीज़ें जानती हूँ, शब्द की एक एक बात, वाणी की एक एक बात, सुखमनी जी, साहिब जी का पाठ, सब कुछ टोटली सब। ये मेहर हो जाती है संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो ये कृपा गुरुजी हमारे अंदर डालते हैं। ये जो भी नई संगत जुड़ रही है, जिन्हें शब्द नहीं समझ आते, गुरुबानी नहीं समझ आती, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो ये मेहर आपके अंदर डालते हैं और ये क्षमता आपके अंदर डालते हैं कि आप शब्द गुरुबानी समझ सको, सुन सको। अब संगत जी वहाँ बैठी रही और गुरुजी को देखती रही। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बता नहीं सकती कितना अच्छा था। ये तो शब्द हैं, लेकिन बस दिल की गहराइयों से बताऊं तो बहुत अच्छा था। उसके बाद संगत जी लंगर का नहीं पता था, क्योंकि मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ पे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैथिल ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ पे संगत जी भजन कीर्तन ढोलक मजीरे बजते हैं तो प्रसाद आखिरी में मिलता है। अब संगत जी वहाँ पे 2 रसगुल्ले, नमक पारे, 1 कप चाय, मट्ठी, ये मुझे मिला बीच में सत्संग के। अब संगत जी मैंने उसको लिया, लेने के बाद अब मैं मन ही मन गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ये करना क्या है, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। और संगत जी वहाँ सारी संगत बैठी थी, वो खाने लगती हैं, तो उनको देख के फिर मैंने भी उसको ग्रहण किया। और उसके बाद संगत जी लंगर हुआ। जैसे जैसे वहाँ प्रोसेस चल रहा था वैसे वैसे संगत जी मैंने टोटली किया। उसके बाद संगत जी जब सत्संग का समापन हो गया, तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप बटे, छोटे स्वरूप, जिसे कहते हैं संगत जी पॉकेट स्वरूप। और संगत जी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा गुरुजी का मुझे फर्स्ट टाइम स्वरूप मिला, कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे घर गुरुजी महाराज की आई। आज मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी जो सबसे पहली ब्लेसिंग्स गुरुजी की मुझे मिली वो ये मिली। ये वाला स्वरूप मेरे घर गुरुजी का फर्स्ट टाइम आया था जब गुरुजी महाराज ने मुझे बर्तन लाने के लिए कहा था और भोग लगाने के लिए कहा था। ये स्वरूप संगत जी मुझे पहले सत्संग से मिला था और आज भी यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे घर है संगत जी। उसके बाद संगत जी ये स्वरूप उस सत्संग में बटे और ये स्वरूप मैं लेके घर आई। और घर लाके संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने गुरुजी को कहा कि आपको खुद आना है, तभी मैं आपका भोग निकालूंगी और तभी मैं आपके बर्तन लेके आऊंगी। उस समय गुरुजी ने भांडे कहा था, मुझे बर्तन मैं कह रही हूँ भांडे लेके आऊंगी। अब गुरुजी महाराज आते हैं, इन्हें मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ और संगत जी अगले दिन ही मैं गुरुजी के बर्तन लेकर आती हूँ। और संगत जी वो बर्तन जो मैं लेकर गुरुजी महाराज के आती हूँ उसमें मैं भोग लगाती हूँ और गुरुजी को देती हूँ। और संगत जी जब से लेके आज तक मेरे घर में गुरुजी को भोग लगता है, तीनों टाइम का, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी गुरुजी की इच्छा होती है वो बनवाते हैं, खाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी, इसे एक सेवा कहा जाएगा। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो मैं गुरुजी की सेवा कर रही हूँ। मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ इन सब चीज़ों में कि मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ, गुरुजी का लंगर बनाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ, गुरुजी का सुबह का नाश्ता, दोपहर की चाय, शाम की चाय, दोपहर का लंच, रात का डिनर,
सब कुछ ये सेवा है मेरी गुरुजी के लिए। तो ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी। तो संगत जी, गुरुजी किसी को भी कोई भी सेवा दे सकते हैं। तो सत्संग तो संगत जी मेरे पास बहुत हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। अगर मैं इसे सुनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाए। ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई मेरी। जर्नी तो संगत जी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे संगत जी वाणी को विराम देना पड़ रहा है। तो ये महाराज ने जो मुझे सेवा बख्शी, ये गुरुजी की सेवा है मेरे लिए, कि मैं उन्हें भोग लगाती हूँ, मैं उन्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, फ्रूट प्रसाद, जो भी गुरुजी को खाना होता है वो गुरुजी मेरे माइंड में डालते हैं, मैं बनाती हूँ और गुरुजी को देती हूँ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बहुत सारी संगत जो आज ब्लेसिंग्स बेच रही है, तो संगत जी जो संगत ब्लेसिंग्स खरीद रही है वो ब्लेसिंग्स नहीं है। ये मेरी बात संगत जी थोड़ी सी गांठ बांध लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। असली ब्लेसिंग्स वही है जो खुद चल के आती है। आपके घर गुरुजी का एक भी स्वरूप नहीं है। बस सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से एक बार गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी आप खुद चलकर अपने घर आए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। संगत जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए और गुरुजी की ब्लेसिंग खुद आएगी। कहीं से भी आए, किसी भी कोने से आए, किसी के भी थ्रू आए, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचेगी। इसे ब्लेसिंग्स कहा जाता है। लेकिन संगत जी जो खरीदी जाती है उसको ब्लेसिंग्स नहीं कहा जाता। खरीद तो आप कुछ भी लोगे, गुरुजी कोई खरीदने या बेचने की चीज़ थोड़ी ना है। ये जो आजकल लोग गुरुजी की ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। ये ब्रेसलेट स्वरूप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है जिसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग्स का मतलब संगत जी वो नहीं होता जिसे खरीदा जाता है। और संगत जी मैं तो ऑलरेडी सभी संगतों से यही कहूँगी जो ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं आज की डेट में, जिन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है ब्लेसिंग्स के लिए, वो ना करें, बिल्कुल ना करें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स निशुल्क सेवा की होनी चाहिए, निशुल्क देनी चाहिए। ब्लेसिंग्स बेची ना जाए। और जो आजकल चोले, गुरुजी महाराज के चोले मैं देखती हूँ 4-4, 5-5 हज़ार के चोले बेचे नहीं जाते संगत जी। चोले गुरुजी को दिए जाते हैं, दान किए जाते हैं। जैसे अब मैंने गुरुजी महाराज का चोला बनवाया तो किसी संगत गुरु परिवार को दिया जिनके यहाँ गुरुजी का दरबार लगता हो, जिनके यहाँ गुरुजी की मंथली सत्संग। विनती करूँगी जो भी गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं वो ब्लेसिंग्स ना बेचें, निशुल्क सेवा करें, क्योंकि दाता ने, उस भाग्य विधाता ने आपको इतना दिया है कि आप निशुल्क सेवा भी ब्लेसिंग्स की कर सकते हो। आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी बाकी आप खुद भी सब समझदार हो जो ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं। कमाने के तो संगत जी और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये हाथ है ना, ये हाथ अगर इससे मेहनत की जाए तो पता नहीं आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन भगवान को बेच के पैसे कमाना, उसे नहीं कहा जाता। गुरुजी महाशिव हैं, उन्होंने बहुत दे रखा है सभी संगतों को। तो इसीलिए ब्लेसिंग्स निशुल्क बेची जाए। मैं तो आज अपने सत्संग के माध्यम से यही कहूँगी। सत्संग बहुत लंबे हैं संगत जी, बहुत सारे हैं। अगर मैं सत्संग सुनाने आऊँगी तो बहुत बहुत ही बड़े बड़े सत्संग है संगत जी। आया दिन सत्संग होते रहते हैं। अब भी लाइफ में सत्संग ही सत्संग गुरुजी कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे नीचे से उठा के आसमान पे बिठाया, कैसे आज मुझे गुरुजी ने 2 वक्त की रोटी दी, कैसे गुरुजी ने आज मुझे मेरे ही पैरों पे खड़ा करवाया, कैसे गुरुजी ने लोगों से मान सम्मान दिलवाया, कैसे लोग गुरुजी महाराज ने इतनी पहचान बनाई जहाँ एक इंसान को कोई नहीं जानता था। तो बहुत सत्संग है, बस हमें विश्वास भरोसा गुरुजी पे करना। और मैं तो संगत जी एक ही एडवाइस देती हूँ, कोई दुखी है, कोई परेशान है, सीधे इस पृथ्वी पे बड़े मंदिर का रास्ता दिखा दो, गुरुजी का रास्ता दिखा दो, वो अपने आप संभाल लेंगे। तो संगत जी हमें गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। गुरुजी, और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी, सत्संग, सत्संग, सत्संग बहुत चीज़ों की दवाई है, बहुत कष्टों की दवाई है। सत्संग सुनिए,
संगत जी अगर आप बिस्तर पे पड़े हो ना बीमार, और आपने सत्संग सुन लिया, मंत्र जाप सुन लिया, आप 15 मिनट में उठ के खड़े हो जाओगे। इतनी शक्ति होती है सत्संग में, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। तो बस संगत जी, काफ़ी लंबे सत्संग हो रहे हैं, वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा करना। गुरु जी के मंत्र जाप से वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी की कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग शेयर करने में संगत जी कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, इस गुरु परिवार की बेटी को माफ़ करना। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर मैं सत्संग अपने और भी शेयर करूंगी। सत्संग तो मेरे पास बहुत थे संगत जी, लेकिन आज गुरु जी की आज्ञा थी। और देखिए, मैं सत्संग तो एक करुणा आंटी का सुनाने आपके साथ बैठी थी, लेकिन गुरु जी की इच्छा थी कि मैं सत्संग अपना शेयर करूं। जबकि संगत जी, करुणा आंटी का सत्संग मुझे आपके साथ शेयर करना था और उन्होंने मेल के माध्यम से भेजा था, लेकिन उनका सत्संग ना शेयर करके मैं अपना सत्संग शेयर कर बैठी। तो ये भी गुरु जी की लीला थी। इससे पता नहीं किसको क्या मैसेज गुरु जी को देना है, वो गुरु जी जाने। और संगत जी, कोई भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। सत्संग अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।